मसालेदार बहू। अरे संतोष, क्या बीवी लाया है। अरे पूरा मोहल्ला ताकता रहता है। अरे तो कुंडी लगा कर रखा करना माँ, तेरी भी तो आदत है, घर के खिड़की दरवाजे सब खोल कर रखती है। हाँ हाँ, सारा दोष तो मेरा ही है ना। अरे जरा बाहर नजर डाल कर देख तेरी बीवी की करतूत। पति संतोष बाहर देखता है जहां उसकी बीवी छबीली पड़ोसी से बात कर रही थी। अरे छबीली, क्या कर रही हो? अंदर आओ। और ये पल्लू कहाँ जा रहा है? वो गर्मी है ना, तो भाई साहब के पास आई थी। क्यों सक्सेना जी? अरे क्या संतोष, क्या जरा भाभी से बात कर ले तो तेरे तन बदन में आग क्यों लग जाती है रे? तेरी बीवी से मैं बात करता हूँ क्या, जो तू आए दिन छबीली? क्या आप वीडियोस बनाते बनाते थक गए हो पर लाइक्स, व्यूज और फॉलोअर्स नहीं आते? तो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देती हूँ आपको। फ्रेंड्स, मौज ऐप ने अभी एक नया मौज फॉर क्रिएटर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके बारे में अभी भी ज्यादा लोग जानते नहीं। और अभी अगर आप उस प्रोग्राम में एनरोल होते हैं तो आपके व्यूज और फॉलोअर्स तो गारंटीड बढ़ेंगे ही साथ आपको 20,000 तक हर महीने अर्न करने का मौका भी मिलेगा। और यही नहीं, आपको मौज की तरफ से एक बड़ी मिलेगा जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और जैसे जैसे आप फेमस होते जाएंगे, आपको बड़े बड़े क्रिएटर्स से मिलने का मौका भी मिलेगा और मौज के बड़े बड़े इवेंट्स में जाने का इन्विटेशन भी। अब सोच रहे होंगे कि अप्लाई कैसे करना है, तो पहले आपको गूगल पे जाके मौज फॉर क्रिएटर्स सर्च करना है। फिर आपको फर्स्ट लिंक जो दिखेगी वो इसकी साइट है, वहां जाना है और अप्लाई बटन पे क्लिक करके अपना नाम और फोन नंबर डालना है। और अगर आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम अकाउंट भी है तो उसका यूजर नेम डाल दो और बस अप्लाई पे क्लिक कर दो। और फिर आपको मौज की टीम खुद कॉल करेगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ उस पे क्लिक करो और अप्लाई कर दो। तो सोच क्या रहे हो, मौज बना हिट हो जा। के पास रहने का बहाना देखता रहता है। मेरी बीवी, जा कर ले बात। अरे उससे तो हम ही बात नहीं करता। क्यों भाभी जी? कुछ भी, आपकी बीवी भी ना जब देखो या तो बच्चा या तो घर। अरे दुनिया में और भी बहुत कुछ है। अब क्या बताऊं, मेरी बीवी के पास से ना मसाले की ही बदबू आती है। तभी सक्सेना जी की बीवी, ए जी, नाश्ता बना दिया है गर्मा गर्म, खा लीजिए। सुबह से मेरे पेट पे भी चूहे कूद रहे हैं, जरा कुछ दे दो ना खाने के लिए। अपनी माँ को बोलो बना देगी। सिर्फ खाना बनाने के लिए लेकर आए हो क्या इतनी हॉट बीवी? क्यों सक्सेना जी? सक्सेना, जिसे छबीली जैसी ही बीवी चाहिए थी वो तो सही बात है भाभी जी। अच्छा मैं चला खाने, खाकर मिलता हूँ। आप तो यही है ना? अरे संतोष जी, आंटी जी, मैंने ये सांभर चावल बनाए हैं, आप लोग भी ले लीजिए। वो ढेर सारा खाना छबीली को भी देती है। अरे सांभर तो मेरा फेवरेट है, रंग भी दाल का कितना अच्छा है। अरे बहू सीखती क्यों नहीं सक्सेना की बीवी से खाना बनाना? मैं भी कहता हूँ इससे जरा छबीली भाभी की तरह चटक रहना सीख लो, लेकिन नहीं जी। मुझे ऐसे रहना अच्छा नहीं लगता है जी। खैर, सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह, क्या बात है संतोष, सुबह के 5 बजे खिड़की में क्यों खड़ा है? देख तो माँ, सक्सेना की बीवी नहा धोकर साड़ी पहनकर सर पर पल्ला कैसे तुलसी को दिया जला रही है। मैं भी बाहर जल चढ़ाने गई थी तो देखा, हमारी किस्मत में कहाँ ऐसी बहू है। तभी छबीली नाइट सूट में खड़ी हो जाती है। ओह, जिम जाने का वक्त हो गया है, मेरा जूस कहाँ है? अरे छबीली नहा लो, पूजा कर लो। पागल समझा है क्या? मैं नहीं कर सकती ये सब। छबीली चली जाती है जिम, लेकिन उसके जाने के बाद, देख बेटा, बहू को सबक तो सिखाना ही होगा। कितने टाइट कपड़े पहने हैं। चल माँ, कपड़े मायने नहीं रखते, लेकिन ये साड़ी भी ऐसे पहनती है कि पूरी कमर दिखाती है। फिर जाकर पड़ोसियों के साथ खड़ी हो जाती है। ना घर की चिंता, ना बच्चों की चिंता। अरे बेटा, तू तो ऑफिस चला जाता है, सारा दिन ये मेरे सर पर बैठकर ही करती रहती है। अरे फोन पर रहेगी या फिर बाहर घूमेगी, तंग आ गई हूँ मैं इससे। तभी घर की घंटी बजती है और सामने खड़ी होती है सक्सेना की बीवी। अरे आओ आओ बिटिया, ये सर पर पल्लू क्यों रखती हो? तुम्हारी सास तो यहाँ नहीं रहती।
वो क्या है ना आंटी जी, आप भी तो सास जैसी ही है। काश ये आपकी सास होती। कैसी बात कर रहे हैं, वैसे भी हम यहाँ आप लोगों को शिकायत करने आए हैं। वो क्या है ना, भाभी जी के साथ इन्होंने जिम लगा दिया है। दोनों साथ में स्कूटर पर चिपक कर जाते हैं और देर से आते हैं। हमें ना ये सब ठीक नहीं लगता। समझाइए ना आप छबीली भाभी को। अब संतोष को भी गुस्सा आ जाता है। क्या वो सक्सेना के साथ जाती है जिम में? मॉम, मुझे तो ये पता ही नहीं था। वो भी स्कूटर पर चिपक कर। मेरे तो सुहाग पर ही नजर लग गई है। अरे रो नहीं बेटा, रो नहीं। मैं अभी संतोष को यही बोल रही थी कि छबीली को सबक सिखाना ही होगा लाइन में लाने के लिए, लेकिन लग रहा है कि अब तेरे पति को भी ठीक करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर संतोष माँ और सक्सेना की बीवी के कान में कुछ कहता है, जिसे सुन दोनों खुश हो जाते हैं। अगले रोज से ही मैं जिम चली और मैं सक्सेना जी के घर। तो क्या है ना, भाभी जी ने नाश्ते पर बुलाया है। अच्छा, लेकिन सक्सेना तो रहेगा नहीं, फिर आप? अरे तभी तो जा रहा हूँ। कितनी चिकनी और गोरी गोरी है भाभी जी, अपने हाथ से नाश्ता परोसेगी, गर्मा गर्म। क्या है ना, आज मैं जिम नहीं जा रही हूँ। तुम्हें आलू पूरी पसंद है ना, तो चलो वही बना देती हूँ आज। थोड़ी देर बाद सास आती है। भूख लगी है, घर पर तो कुछ होगा नहीं, मैं जरा पास में सक्सेना की बीवी के घर जाकर आती हूँ, वहीं कुछ अच्छा खा भी लूंगी। तभी छबीली सामने पूरी प्लेट में खाना परोस देती है। लीजिए नाश्ता करिए, मैं गर्मा गर्म पुड़िया बना रही हूँ। क्या बात है, आज तो जिम नहीं गई? संतोष और माँ एक दूसरे की ओर देखते हैं और दोनों हंसने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सक्सेना अपनी बीवी से कहता है, अरे ये क्या पहना है? वो जीन्स कल ही खरीदी, कैसी लग रही है? वो ना संतोष जी बोल रहे थे कि कल से पार्क में हम दोनों वॉक पर जाएंगे, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ जी। क्या वो पार्क में लेकर जाएगा तुझे? अरे तू मेरी बीवी है। अच्छा, और जो तुम लेकर जाते हो उसकी बीवी को जिम, वो सब ठीक है का? अरे मेरी प्यारी बीवी, क्यों नाराज हो रही हो? आज तो नहीं गया ना उसके साथ, देख यहीं तो हूँ तेरे पास। चल जा जाकर जल्दी से नाश्ता लगा दे। वो तो मैंने बनाया ही नहीं। वो क्या है ना, मैं भी छबीली जैसी बनने की कोशिश कर रही हूँ। अरे कैसी बात कर रही है? नहीं 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 नहीं, तू मेरे लिए जैसी भी है बेस्ट है। तभी घर की घंटी बजती है। सामने खड़ा होता है संतोष। यहाँ क्या लेने आए हो? हैं? लेने नहीं आया हूँ, ये साड़ी देने आया हूँ भाभी जी को। तभी सक्सेना की बीवी आती है। अरे संतोष जी, आइए आइए ना। अरे ये क्या पहन रखा है भाभी जी? आप पर तो साड़ी ही अच्छी लगती है। ये लीजिए साड़ी, आपके लिए हम लेकर आए हैं खास। अरे नहीं चाहिए ये साड़ी वाड़ी, और साड़ी पहनाने का शौक है तो अपनी बीवी को पहना ना। सारा दिन उल्टे पुल्टे कपड़े पहनकर मोहल्ले में घूमती रहती है। मेरी सीधी सादी बीवी को भी अपनी बीवी जैसा बना देगी। चल जा यहाँ से। बस फिर क्या था, सामने खड़ी होती है छबीली। अच्छा सक्सेना जी, क्या गलत है मेरे अंदर? वैसे तो भाभी जी करते रहते हैं। अरे वो तो बस टाइम पास। मेरी बीवी को देखिए, अच्छा कपड़ा पहनती है, घर पर ध्यान रखती है, बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। आपकी तरह नहीं हवा हवाइया। चलिए निकलिए यहाँ से। संतोष और छबीली घर आ जाते हैं। माफ कर दीजिए जी, मैंने एडवांस सोच के चक्कर में घर ही खराब कर दिया। अरे कोई बात नहीं बहू, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो फिर अब ये साड़ी कौन पहनेगा? और कौन जी, मैं पहनूंगी ना।